हाय गाइस, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से एक नए आर्टिकल के साथ। ऑफ कोर्स जैसा कि मैं कहता हूँ, ज़्यादातर आर्टिकल मेरे करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, जिससे आपका पैराग्राफ रीडिंग भी पूरा हो जाए, करंट अफेयर्स भी आपका तैयार हो जाए और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना और समझना आ जाए। तो उसी सीरीज़ में एक नए आर्टिकल के साथ, जिसमें करंट अफेयर्स भी है, मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आप याद कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी टॉप्स। तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश को लिखा गया है। टॉप्स मतलब टॉप करता है। एस लगा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट। टॉप्स, यूपी टॉप्स करता है। टॉप मतलब सबसे उच्च पद प्राप्त करता है। किसमें? लिस्ट ऑफ स्टेट्स, राज्यों की सूची में। स्टेट्स मतलब राज्य। विद के साथ हाईएस्ट जीआई टैक्स, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स के साथ। अब जीआई टैग क्या है गाइस? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी आपको अंदर इसका फुल फॉर्म मिल जाएगा, उसको नोटेड डाउन कर लेना। चलिए मैं जूम कर लेता हूँ और अंदर इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। विद 2 न्यू जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड गुड्स। तो गाइस, अब ये नोटिस करने वाली चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जीआई टैग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीआई टैग का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा वन लाइनर में। क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, ये होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण सूचना देना। टैग्ड गुड्स। ठीक है, तो अब आर्टिकल पढ़ते हैं। विद न्यू जीआई टैग्ड गुड्स मतलब 2 नए जीआई टैग्ड वस्तुओं के साथ। ठीक है, मथुरा जरी पोशाक, यानी कि मथुरा की जो जरी पोशाक है वो, एंड मेरठ की बेंगल। मेरठ का जो बेंगल, बेंगल मतलब होता है बिगुल। ठीक है, ये मैं बाद में भी एक बार कंफर्म कर दूंगा, इंपॉर्टेंट वो कैप्स। अभी आप समझ रहे, बिगुल जो बिगुल बजाते नहीं है मुंह से, उसको कहा गया है बिगुल। और जो जरी की पोशाक होती है, जो इस तरफ के आप इसमें देख सकते हो, ये देखो, ये मथुरा की जरी पोशाक है। ठीक है, तो ये जीके के क्वेश्चंस बन गए हैं कि कौन से 2 न्यू जीआई टैग यूपी को मिले हैं। एक तो जरी पोशाक मथुरा की, और मेरठ का बिगुल। ये पैराग्राफ, जो बच्चे पैराग्राफ रीडिंग पूछते हैं उनके लिए एकदम इसको यहीं पे हाईलाइन कर देना है, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। जरी पोशाक मथुरा, ठीक है, और बेंगल, और मेरठ का बेंगल। और जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, इसके साथ यूपी मेंटेन, यूपी बनाए रखता है इट्स डोमिनेंस, अपना दबदबा, इन जीआई टैग्ड गुड्स, और जो जीआई चिन्हित गुड्स मतलब वस्तुएं हैं उसमें, इन द कंट्री, देश के अंदर। द जरी आर द जरी द जरी द जरी अटायर। ठीक है, द जरी अटायर, अटायर मतलब होता है जो पहनावा होता है उसका। मेड इन मथुरा, जो कि वो मथुरा का बना हुआ है। इज एसोसिएटेड, जो कि जुड़ा हुआ है। विद लॉर्ड श्री कृष्ण, जो कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहला ये। बेंगल, बेंगल मतलब बिगुल, ऑफ मेरठ, मेरठ का बिगुल। प्लेड, प्लेड मतलब अदा करता है। एन इंपॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका। इन द फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें भी उसने, जो मेरठ का बिगुल है, उसने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। ये उन दोनों के बारे में जानकारी दी गई है, जो 2 नए जीआई टैग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अभी। ठीक है, यूपी टॉप्स इन जीआई गुड्स इन इंडिया। उत्तर प्रदेश टॉप करता है जीआई टैग में भारत के अंदर, विद 79 जीआई टैग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब गाइस एक और इंपॉर्टेंट क्या है, यूपी के पास कितने हैं? 79 जीआई टैग्स। ठीक है, तो टॉप किसने किया? यूपी ने। पहला क्वेश्चन, कौन से 2 नए चीजें जुड़ी हैं? मथुरा का जरी अटायर और मेरठ का बिगुल। और टोटल यूपी के पास कितने हैं? 79।
क्वेश्चन घुमा के ही पूछ सकता है। जिसने टॉप किया है जिस स्टेट ने, उसके पास कितने जीआई टैग्स हैं? 79। ठीक है। सरपासिंग, सरपासिंग मतलब आगे निकलते हुए। तमिलनाडु, तमिलनाडु से आगे निकलते हुए उत्तर प्रदेश के पास 79 जीआई टैग है। अब तमिलनाडु विच हैज़ 69 जीआई टैग्स, तमिलनाडु जिसके पास, विच हैज़ जिसके पास 69 जीआई टैग्स थे, यानी कि उससे 10 जीआई टैग्स यूपी के पास ज़्यादा। ये भी पूछ सकता है कि तमिलनाडु जो कि सेकंड स्थान पे है उसके पास कितने जीआई टैग्स हैं, तो 69 है, यूपी के पास 79 है। ठीक है। देयर वॉज ए सिग्निफिकेंट, देयर वॉज पास्ट है, पास्ट में बता रहा है, देयर वॉज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन जीआई टैक्स। तो देयर वाज सिग्निफिकेंट मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इंक्रीज मतलब वृद्धि हुई है जीआई टैग्स में। ठीक है। पर्टिकुलरली खास तौर पर इन हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथ से बनाए वाले वस्तुएं होती हैं, खासकर उनमें बहुत बढ़ोतरी हुई है सेक्टर, हाथ से बनाए वाली सेक्टर्स में। विद काशी रीजन अलोन, जो काशी रीजन है, क्षेत्र है, अलोन अकेले, बूस्टिंग, बूस्टिंग मतलब गर्व, बोस्टिंग गर्व करता है, ऑफ 32 जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स, मतलब जो काशी क्षेत्र है वो अकेले गौरवान्वित करता है, गर्व करता है 32 जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स में यूपी के अंदर। तो ये एक थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशी रीजन जो है उसमें 32 जीआई टैग है। ये एक ही आर्टिकल में 5-6 क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। एक तो यूपी ने टॉप किया, दूसरे दो नए कौन से जीआई टैग्स मिले जिनको, जो मैंने अभी बता दिया आर्टिकल के फॉर्म में। तो कितने हैं टोटल? 79। सेकंड पे कौन है? तमिलनाडु 69। और यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा रीजन किसको मिला है? काशी रीजन। कितने? 32 जीआई टैग्स। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया। तो पैराग्राफ ऐसे पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश नहीं भी पढ़नी आती कोई दिक्कत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट जो मैथमेटिकल फिगर्स हैं जो बताया जा रहा है उसको बस अंडरलाइन कर लिए, क्वेश्चंस देखिए, टिक करिए, फ्री के क्वेश्चन। द ग्रोथ इज एट्रीब्यूटेड, तो जो ग्रोथ है वो एट्रीब्यूट मतलब आरोपित करना, आरोपित करती है टू कंटिन्यूस एफर्ट, लगातार प्रयासों को, ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो उसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कि जो संस्था है उसको ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, कई सारी उनके प्रयासों का फल है। टू प्रमोट, जिन्होंने प्रमोट किया है उसको बताया है, आगे बढ़ाने का काम किया। द स्टेट्स यूनिक प्रोडक्ट्स, राज्य के यूनिक, यूनिक मतलब जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण या सबसे अलग वस्तुओं को। ठीक है। जरी अटायर ऑफ मथुरा, जो जरी अटायर है मथुरा का, हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ डिवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो हैज़ बीन रह चुका है या है हैज़ बीन अ सिंबल मतलब एक प्रतीक, ऑफ डिवोशन मतलब भक्ति का, किसकी? भगवान श्री कृष्ण का। दो जरी अटायर है मथुरा का। ठीक है। द अडोरमेंट, अडोरमेंट ट्रेडिशन एंड एग्जीक्वाइट क्राफ्टमैनशिप। ठीक है। तो लॉर्ड कृष्णा की भक्ति का वो सिंबल है। एडोरमेंट मतलब होता है सजावट या अंग, जिससे हम चीज़ों को सजाते हैं। एडोरमेंट ट्रेडिशन मतलब सजावट का वो ट्रेडिशन है, एक कल्चर बना हुआ है उससे। ठीक है। एंड एक्सिक्साइट क्राफ्ट्समैनशिप मतलब उत्तम जो शिल्प कला है उसका वो उदाहरण है। एंड सस्टेनिंग फॉर सेंचुरीज, और कई वर्षों तक वो, सेंचुरी मतलब शताब्दियों तक वो रहा है, सस्टेन किया है मतलब रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिशंस आर एसोसिएटेड विद दिस जरी, एक बहुत बड़ी संख्या में, ए लार्ज नंबर ऑफ आर्टिशन मतलब जो बनाने वाले लोग होते हैं, आर्टिस्ट, आर एसोसिएट विद दिस आर्ट, इस आर्ट से जुड़े हुए हैं, एसोसिएट मतलब जुड़े हुए हैं। हुज, जिनकी सेवरल जनरेशन, जिनकी कई सारी पीढ़ियां, हैव कैरीड, कैरी मतलब उसको आगे बढ़ाना, कैरी फॉरवर्ड उसको आगे बढ़ाया है, दिस ट्रेडिशन इस सभ्यता को, इन मथुरा, मथुरा में। एडिशनली और थाउजेंड ऑफ वुमेन, हजारों महिला आर्टिशंस
आर आल्सो और भी कंट्रीब्यूटिंग योगदान देती हैं टू जरी एम्ब्रॉयडरी, जो जरी की एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है कढ़ाई, उसमें योगदान देती हैं। आगे बताया जा रहा है किसी के बारे में, पद्मश्री अवॉर्डी, पद्मश्री जिनको मिला हुआ है रजनीकांत। तो ये पद्मश्री अवॉर्डी पहले लिखा फिर कॉमा रजनीकांत, जिनका नाम रजनीकांत है। जीआई मैन ऑफ इंडिया, तो जिन्हें जीआई मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब ये एक और क्वेश्चन मिल गया जीके का कि जीआई मैन ऑफ इंडिया क्या है, कौन है जीआई मैन ऑफ इंडिया? तो वो कौन है? रजनीकांत, जीआई मैन ऑफ इंडिया। और इनको क्या मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आप देखो एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। इस पूरे आर्टिकल्स में एक ना एक या दो क्वेश्चंस जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाले हैं एक आध साल में, उसमें इसमें ज़रूर आने वाला है। बिकॉज ये खासकर यूपी के जितने एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, और स्टेट लेवल पे भी जो है, जो सेंट्रल के होते हैं उसमें भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो यूपी ने टॉप किया है तो वो तो ऑल इंडिया में टॉप किया है, तो वो तो पक्का है। और अगर यूपी का एग्ज़ाम होता है वो तो आएगा ही आएगा, ये सब भी आ जाएंगे। जीआई मैन ऑफ इंडिया सेड, उन्होंने कहा, कौन है ये? दैट की फॉर जरी पोशाक, जो जरी की पोशाक है मथुरा डिस्ट्रिक्ट की, एडमिनिस्ट्रेशन एंड, जो वहाँ का प्रशासन है, और SIDBI जो एक संस्था होगी उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, प्रोवाइडेड, जिन्होंने दिया सपोर्ट, योगदान, सहारा, वाइल लोकल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, जबकि जो वहाँ की स्थानीय महिला संस्था है खजानी वेलफेयर, एक जो है उसका नाम खजानी वेलफेयर है सोसाइटी, जो वहाँ की खजानी वेलफेयर सोसाइटी अप्लाइड फॉर GI रजिस्ट्रेशन। मतलब इन्होंने ये कहा है रजनीकांत ने कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन और SIDBI ने उसको सपोर्ट प्रोवाइडेड किया, और जो वहाँ की लोकल संस्था है महिलाओं की खजानी वेलफेयर सोसाइटी, उन्होंने GI टैग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, जो मथुरा वाला है। ठीक है, अब बता रहे हैं मेरठ के बारे में। द बेंगल ऑफ मेरठ, जो मेरठ का बेंगल है जिसको बिगुल या वाद्य यंत्र कहा जाता है हिंदी में, इज़ नॉट जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट, वो केवल एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक यंत्र नहीं है, बट आल्सो, लेकिन और भी, अ प्रोमिनेंट, एक बहुत ही प्रमुख सिंबल ऑफ इंडिया। सिंबल मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ का उसको हम हिंदी में कहेंगे, सिंबल मतलब होता है किसी चीज़ का संकेत, जिसको देख के हमें पता चलता है किसी चीज़ के बारे में, उसको सिंबल कहते हैं। प्रोमिनेंट सिंबल ऑफ इंडियाज, भारत की, इंडियाज लगा है, अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, तो इंडिया की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, हिस्ट्री का, भारत की स्वतंत्रता का जो इतिहास है उसका बहुत बड़ा वो सिंबल है। ठीक है, अब फुल स्टॉप अपना अब अगला और नई चीज़ बताई जा रही है इसी के बारे में। इन द रिवॉल्यूशन, जो रिवॉल्यूशन हुआ था, रिवॉल्यूशन मतलब जो क्रांति की आवाज़ उठी थी, उससे आप समझ सकते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, जिसमें मंगल पांडे थे। ठीक है, साउंड ऑफ द बंगल, जो इस बंगल की आवाज़ थी, इग्नाइटेड मतलब चिंगारी देती थी, चिंगारी थी, इग्नाइट द फायर ऑफ द फ्रीडम, जिसने आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी का जो संघर्ष था उसमें चिंगारी का काम किया था। एंड इवन टुडे, और आज भी, इट प्लेज ये अदा करती है, इज ए सिग्नल ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का संकेत देती है, एंड कमेंसमेंट, और शुरुआत की, उसका अनुशासन का संकेत देती है और शुरुआत करती है। आर्मी वगैरह में भी ये इसका यूज़ होता है, आपने देखा होगा, जो सुबह उठ के पैं पैं बजाते हैं ना, ये शुरुआत करती है। इन द आर्मी, पुलिस फोर्स एंड स्कूल, कहाँ पर शुरुआत का ये सिंबल है और अनुशासन का? आर्मी में, पुलिस फोर्सेस में और स्कूलों में। रजनीकांत सेड, जो रजनीकांत है GI टैग मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम, उन्होंने कहा दैट की टू गेट GI टैग, टू गेट मतलब पाने के लिए GI टैग, फॉर मेरठ बेंगल, मेरठ के बेंगल के लिए,
नाबार्ड यूपी, जो यूपी का नाबार्ड है, एंड मेरठ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जो मेरठ का जिला प्रशासन है, एक्सटेंडेड, उन्होंने बढ़ाया देयर सपोर्ट, अपना योगदान, सपोर्ट किया उनको। द एप्लीकेशन वाज फिल्ड बाय मेरठ विद्या यंत्र निर्माता विक्रेता व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन। जो एप्लीकेशन था वो इन्होंने भरा, मेरठ के जो व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन है उसने। अंडर कांत के अंडर में, उनकी देखरेख में, फॉलोइंग ए कंप्लीट लीगल प्रोसेस, एक पूरा जो लीगल प्रोसेस होता है वो फॉलो किया गया। एंड आफ्टर हेयरिंग, और सुनवाई के बाद, बोथ क्राफ्ट्स वर, जो बोथ मथुरा का मेरठ का वर्ष, इंक्लूडेड इन इंडियाज, और जो दोनों क्राफ्ट हैं उनको शामिल कर लिया गया, मतलब इंक्लूडेड पास्ट में चल रही है, इन इंडियाज इंटेलेक्चुअल, मतलब भारत की बौद्धिक प्रॉपर्टी में, संपत्ति में, एंड ग्रांटेड जीआई टैक्स, और उनको ग्रांटेड जीआई टैक्स दे दिया गया। तो इस आर्टिकल में बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे गाइस, ठीक है। और जो वोकैब्स है एक बार मैं और उसको रिपीट करवा देता हूँ, ताकि आप जो न्यूज़पेपर वाले लोग हैं जिनको उससे तो कोई लेना देना नहीं है, बट जो वोकैब्स के लिए आते हैं वो वोकैब्स उनकी तैयार हो जाएगी एक बार। बैंगल मतलब होता है जो मेरठ का वाला है, बिगुल यंत्र, वाद्य यंत्र जो हम मुंह से बजाते हैं, आर्मी में जिसकी शुरुआत होती है सुबह की, आपने देखा होगा, पैं पैं बजाते हैं, उसको कहते हैं। बोस्टिंग मतलब होता है गर्व करना किसी चीज़ का, है ना। एट्रीब्यूटेड मतलब आरोपित करना, जिम्मेदार ठहराना। एडॉर्नमेंट मतलब सजावट या सजावट की चीज़, अलंकरण। एग्जीक्यूसाइट क्राफ्ट्समैनशिप मतलब होता है उत्तम शिल्प कौशल। और एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं। कमेंसमेंट मतलब होता है शुरुआत करना, स्टार्ट करना। तो थैंक यू गाइस, और आप लोग कमेंट किया करिए इफ़ आई नीड योर कमेंट्स, और कहीं भी मुझे सुधार करना होगा तो आपके कमेंट्स देख के ही मैं कर पाऊँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, बट आर्टिकल मैं वही लाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली जो अवेयरनेस से जुड़े हों और जिसमें करंट अफेयर्स हो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।